अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सर चकराने के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस मर्ज़ में मरीज़ को चक्कर आते हैं और इर्द गिर्द की चीज़ें घूमती हुई दिखाई देती हैं। जब मरीज़ खड़ा होता है तो आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और अपने आप को कायम नहीं रख सकता। किसी चीज़ का सहारा लेता है या बैठ जाता है या गिर पड़ता है। इसके असबाब में आम कमज़ोरी, ख़राबी खून, कसरत मुबाशरत, मंशियात का कसरत से इस्तेमाल, औरतों में कसरत हैज़, बच्चे को अरसा तक दूध पिलाना, दायमी कब्ज़, अखलात में अरबा में से किसी खिल्त का दिमाग में इकट्ठा हो जाना। इसकी अलामात में उठते बैठते चलते फिरते चक्कर आते हैं और मरीज़ को अपना जिस्म या आसपास की चीज़ें घूमती हुई महसूस होती हैं। जब ये मर्ज़ खफीफ होता है तो मरीज़ को थोड़े चक्कर आते हैं, जैसे थोड़ी सी लग़ज़िश होती है, लेकिन जब दौरान सर तेज़ हो जाता है तो आँखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है। अगर मरीज़ फ़ौरन बैठ ना जाए तो गिरने लगता है या गिर पड़ता है। ये मर्ज़ अक्सर दौरे से हुआ करता है। जब दौरा होता है तो जी मतलाता है, कै हो जाती है, तो चक्कर आने में कमी हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो इस मर्ज़ में निहायत ही मुफीद है। तो दोस्तों, इस नुस्खा के अज्जा आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट फरमा लें। सबसे पहले हमारे पास है मगज़ बादाम। ये आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है ताकि इनमें कोई कड़वा ना हो। इसका वज़न है 50 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है मगज़ कद्दू। इसका वज़न भी है 50 ग्राम। मगज़ कद्दू लेते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि उसको कीड़ा ना लगा हो, यानी कि फ्रेश हो। इसके बाद हमारे पास है मगज़ तरबूज। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम और इसका भी ख्याल रखना है कि इसको भी कीड़ा वगैरह ना लगा हो। इसके बाद है हमारे पास मगज़ बनोला। ये मगज़ बनोला ये आपने लेना है 3 तोला। इसका भी ख्याल रखना है कि इसको भी कीड़ा ना लगा हो। इसके बाद हमारे पास है तुखम खिशखास। ये खिशखास, इसका वज़न है 3 तोला। इसके बाद हमारे पास है फिलफिल स्याह, यानी कि काली मिर्चें। इसका वज़न है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है उस्तुखुद्दूस। ये इसका वज़न भी है 1 तोला। और सबसे आखिर में हमारे पास है शहद। ये इसका वज़न आपने लेना है 200 ग्राम। चाहे ये खुला मिल जाए, चाहे मरहबा की पैकिंग में मिल जाए, आपने इसका वज़न लेना है 200 ग्राम। तो दोस्तों, आपने तमाम मग़ज़ियात को बारीक पीस लेना है और शहद में मिला लेना है। ये एक मजून सी बन जाएगी। इसकी 1 चम्मच सुबह नियार मुँह और 1 चम्मच शाम 5 बजे खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध का पी लेना है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए।
انشاءاللہ بہت جلد ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔